तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की क्लास नंबर 5 चलने वाली है, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में कैसे रेखाएं संपाती होती थी, कैसे रेखाएं प्रतिच्छेदी होती थी, कैसे रेखाएं समांतर होती, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। तो आज की क्लासेस में हमारा क्या टारगेट है, आज के क्लास में हमारा टारगेट है कि रेखाएं कैसे संगत और असंगत हल देती हैं। क्या देती हैं? रेखाएं कैसे संगत और असंगत हल होती है। जैसे हमने आपको 3 कंडीशन बताया मेरे भाई। 3 कंडीशन में क्या था? पहली कंडीशन की क्या थी? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तब समीकरण युग्म का कैसा हल होता था? अद्वितीय हल होते थे। कैसे हल होते थे? अद्वितीय हल। तथा हल संगत होता। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि इसके हल कैसे हैं? संगत हैं। ठीक, जब आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी तो हल कैसे होंगे? संगत। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। हल कैसा होगा? अद्वितीय। तो देखिए, ये कंडीशन अद्वितीय, संगत, प्रतिच्छेदी एक ही चीज़ें हैं। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे भाई? दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है तब ऐसा इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे और रेखाएं कैसी होंगी मेरे भाई? समांतर होंगी। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या थी? अगर ये तीनों बराबर होते हैं तब समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म में अनेक हल होंगे तथा हल कैसा होगा? संगत होगा। हल कैसा होगा? संगत होगा। ठीक, रेखाएं संपाती होंगी तथा रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। लेकिन मेरे भाई, इस प्रश्नावली में आपको केवल संगत और असंगत पकड़ना है। क्या पकड़ना है? हल संगत होते हैं कि असंगत? क्या होते हैं? संगत और असंगत। आप देखेंगे पहली कंडीशन में क्या है? संगत है। पहली कंडीशन में क्या है? संगत। कैसे जान गए? ये देखिए, अगर हल नहीं निकल रहे हैं तो असंगत। दूसरी कंडीशन में जाएंगे, असंगत है। क्या है? असंगत है। देखिए, दूसरे कंडीशन में क्या है? असंगत। पहले में संगत, तीसरे में संगत। अगर पहली और तीसरी कंडीशन आई, कौन सी? तीसरी, तो हल कैसे होंगे? संगत। अगर दूसरी वाली कंडीशन आ गई, कैसे हल होंगे? असंगत। ठीक, यानी तीसरे वाले में, दूसरी वाले में संगत, पहले और सेकंड वाले में, पहले और थर्ड वाले में क्या होंगे? संगत। ठीक, तो आप पहले प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न में क्या दिया है? देखिए, पहले प्रश्न में क्या दिया है? 3x + 2y = 5। तो पहले आप इसको अच्छे से बनाएंगे। 3x + 2y, अब ये +5 इधर आया तो कितना हुआ? -5। और जब बराबर को उधर से सब कुछ चला गया, कितना बचा? 0। समीकरण 1। अब इस 5 को इधर क्यों लाया गया? हमने आपको बताया है कि A1x + B1y + C1 = 0। ये समीकरण होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। A2x B2y + C2 = 0। ये समीकरण 1 होता है। समीकरण 2, इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए आपको एक पक्ष में 0 लाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक पक्ष में 0। पिछले पहले प्रश्न में पहले से ही एक पक्ष में 0 दे दिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो आपको पहले 0 करना पड़ेगा। इस +5 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? -5। इसी प्रकार नीचे वाले में भी 2x - 3y = 7। अब ये +7 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? -7। कोई संख्या बराबर से इधर उधर जाएगी तो अपना चिन्ह क्या करेगी? बदल देगी। ठीक, तो मेरे भाई ये क्या बन गया? आपके 2 समीकरण बन गए। क्या बन गए? 2 समीकरण। अब हमको चेक करना है कि इनकी तुलना करेंगे। पहले इनको क्या करेंगे? तुलना। और हमको क्या चेक करना है कि हल कैसे हैं? संगत हैं, असंगत। मेरे भाई, फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन अगर आती है तो इसमें हल कैसे होते हैं? संगत। अगर सेकेंड वाली कंडीशन आती है तो हल कैसे होंगे? असंगत। ठीक, तो आपको पकड़ना है कि कौन सी कंडीशन फॉलो करी। पिछले वाले प्रश्न जैसे है, पिछले प्रश्न में हमने क्या चेक किया था कि रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं। इस वाले कंडीशन हमको क्या चेक करना है? केवल संगत और असंगत। ठीक, तो चलिए देखिए, पहले इस समीकरण की आप तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना। ठीक, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? A1x B1y + C1 = 0 तथा A2x क्या? A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। चलिए करिए। ठीक है, तो चलिए तुलना करिए। तो देखिए, हमने बताया A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो देखिए, A1x, A1 यानी 3 है, अब A2 यानी कितना है? 3। तो A1/A2 कितना है? देखिए,
2/3 कितना है 2/3 ठीक। अब b1/b2 कितना है देखिए 2/-3 ध्यान रखिएगा 2/-3 3/2 सॉरी कितना है 3/2 इसमें कितना है 2/-3। यहाँ पर क्या है C1 C2 क्या है देखिए C1 C2 क्या है -5 और -7 ठीक। अब आप चेक करेंगे कौन सी कंडीशन यहाँ फॉलो कर रही है। देखिए पहली दूसरी की तीसरी कौन सी लग रही है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए A1/A2 कितना है 3/2 कितना है 3/2 ठीक। और ये कितना है B1/B2 कितना है 2/-3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्या दोनों बराबर हैं? कौन सी कंडीशन लग गई? पहली वाली। देखिए बराबर नहीं है, पहली वाली लगेगी ना, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाएगी? पहली। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये दोनों बराबर साफ स्पष्ट दिख रहा है। देखिए 3/2 2/3 कहाँ बराबर होगा? तो बराबर नहीं है। अब पहली वाली कंडीशन में हमने बताया हल कैसा होता है? संगत होता है। पहले और तीसरे कंडीशन में क्या होता है? हल संगत, दूसरे में असंगत। तो पहले मेरे भाई फर्स्ट कंडीशन में क्या है? हल कैसे हैं? संगत। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस समीकरण किससे तुलना कीजिए। तुलना हमने कर दिया है। तुलना करने के बाद चेक करना है युग्म संगत है का संगत है। युग्म पहला कंडीशन आया, पहले में क्या होता है? संगत। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण निकाय समीकरण युग्म के हल कैसे हैं? संगत हैं। संगत हल, हल कैसे हैं? संगत है। हल कैसे हैं? संगत है ठीक। समीकरण के हल कैसे हैं? संगत है ठीक। पहला हो गया ठीक। फर्स्ट नंबर क्या हो गया? हो गया ठीक। यहाँ पे संगत असंगत पकड़ना है, आपको कंडीशन नहीं देखना है ठीक। आप इस प्रश्न को कई तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ये कंडीशन आई तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को क्या बोलेंगे? संगत और रेखाएं प्रतिच्छेदी। अगर ये कंडीशन मिली तो क्या हो गई? कोई हल नहीं। क्या हो गई? कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं के साथ हल कैसे होंगे? असंगत रेखाएं समांतर होंगी। तीसरे कंडीशन में क्या है देखिए, अगर ये तीनों बराबर हो गए अनंततः अनेक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे? अनेक हल निकलेंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। हल कैसा होगा? संगत। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी ठीक है। अब आप समझेंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। कौन सा? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में आप देखिए क्या है मेरे भाई। सेकंड नंबर में आपको पकड़ना है कि कैसे संगत है कि असंगत है ठीक। संगत असंगत आपको क्या करना है? पकड़ना है ठीक। तो हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसी में ही काम कर लेते हैं ठीक है। टाइम आपका भी बचेगा, टाइम हमारा भी बचेगा ठीक। अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। इसको देखिए 2x - 3y = 8। क्या लिखा है? 2x - 3y और ये +8 इधर आज कितना हुआ? -8 बराबर 0। समीकरण 1 ठीक। इस +8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि हमको 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0 ठीक। दूसरे को उठाइए 4x कितना है? 4x - 6y। अब ये +9 इधर आया तो -9 बराबर 0। समीकरण 2 क्या गया? समीकरण 2 ठीक। अभी समीकरण की आप तुलना करेंगे, चेक करेंगे किसके हल संगत हैं कि असंगत। पहली कंडीशन लगी संगत, दूसरी लगी तो असंगत और तीसरी लगी तो संगत। चलिए चेक करिए। A1 B1 A2 B2 C2 ठीक। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो देखिए A1/A2 कितना है? 2/4 है। कितना है? 2/4। ये कितना है? -3/-6 चिन्ह के साथ लेना है ठीक। अभी कितना है? -8/-9 ठीक। -8/-9। चलिए चेक करिए क्या बराबर आ रहे हैं। चलिए देखिए A1/A2 ठीक। 2 1 कम 2 दूनी 4 तो 1/2 आया। कितना आया? 1/2। अब B1 B2 को चेक करिए कितना आया है। तो माइनस माइनस क्या हो गए? कट गए। 3 1 कम 3 दूनी 6 तो ये भी 1/2। दोनों बराबर हो गए। पहला वाला क्या हो गया? बराबर, यानी पहली कंडीशन नहीं लगेगी। इसमें बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर आ गया, यानी पहली वाली शहीद हो गई ठीक। अब चलते हैं दूसरे की ओर। C1/C2 C1/C2 तो माइनस माइनस गया तो 8/9। 8 पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं। 8/9 इसके बराबर नहीं है, तो दूसरी वाली कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी? दूसरे कंडीशन को देखिए क्या है। यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए दोनों बराबर है ना,
लेकिन नॉट इज इक्वल टू C1/C2, C1/C2 के बराबर नहीं है, अर्थात 1/2 के बराबर हो गया, लेकिन 8/9 के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लग गई? दूसरी कंडीशन। हमने आपको बताया है कि अगर दूसरी कंडीशन आ गई तो आप हल कैसा होगा? असंगत होगा। हल कैसा होगा? असंगत। यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म के, किसके? समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे? असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे। हल कैसे होंगे? असंगत होंगे। बात समझ में आई? पहले नंबर में संगत हल आया था, दूसरे में असंगत आया, अब तीसरे की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तीसरे की ओर। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब तीसरे हल को देखिए। तीसरे में क्या बोल रहा है मेरे भाई? तीसरे में ये बोल रहा है, ये जो आपका प्रश्न है इसको उतार लीजिए। कितना है? 2/3। कितना है? थर्ड नंबर, सेकंड तो हो गया। 2/3x प्लस 5/3y बराबर 7। अब ये +7 इधर आके कितना हो जाएगा? -7 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा समीकरण दूसरा क्या है? 9x। कितना है? 9x माइनस 10y बराबर 14। +14 इधर आया तो -14 बराबर 0। कोई संख्या बराबर से इधर उधर चलती है तो अपना चिन्ह क्या करती है? बदल देती है। ठीक, अब आप चेक करेंगे कौन सी कंडीशन लग रही है। ठीक, अब आप इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करने पर, ठीक, इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करने पर, ठीक है। चलिए करिए तुलना। ठीक है, तो देखिए A1/2 ये 2/3 है। A1 का मान कितना है? 2/3 और बटे ये वाला 9। ठीक, अब इसका मान कितना है? 5/3 है, और बटे B2 का मान कितना है? -10। ठीक, C1/C2 का मान कितना है? -7/14। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो A1/A2 कितना? A1/A2 2/3 बटे के नीचे, अब यहाँ छिपा है ना, एक ऊपर चला जाएगा, 9 कहाँ आएगा? नीचे, सॉरी। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे? तीसरी संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी, सॉरी, तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो 2/3 गुणे तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी? नीचे। तो 3 एकम 3 तिकाई 9। तो कितना आया मेरे भाई? 3 दूनी 6 आया। कितना आया? 6। अब इसको चलिए सॉल्व करिए B1/B2 को। ठीक, B1/B2 को सॉल्व करने जाएंगे तो 5/3 तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी? सबसे ऊपर, -10। ठीक, तो 5/3। ठीक, कितना आया? 5/3 है ना। अब इसको क्या करेंगे? 10 तिहाई 30। कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30/3। देखिए दोनों बराबर नहीं आए। अब तीसरे से मतलब है नहीं है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी? पहली वाली कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन? पहली वाली। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। देखिए ये 6 इसके बराबर कहाँ है? 3 दाहम 30। अब इसको अगर सोचेंगे तो -10 आया, तो ये संख्या कहाँ से कटेगी? ठीक, तो अच्छा 10×5 = 50 है, सॉरी 10×5 = 50 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो कैसा हल होगा? ये देखिए बराबर नहीं है तो हल कैसा होगा? संगत। ये वाली कंडीशन में संगत, फर्स्ट में संगत, लास्ट में संगत। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के क्या? अतः समीकरण युग्म क्या? समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म के संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे? संगत हल होंगे। यहाँ पे संगत असंगत पूछा है। क्या पूछा है? संगत और असंगत। तो तीसरा नंबर हो गया। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर। कौन से नंबर की ओर? फोर्थ। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? आपको कंडीशन को क्या करना है? चेक करना है। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर। कौन सा नंबर? फोर्थ। फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ में बोला है कि 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y - 22 बराबर, इसको चेक करना है इस समीकरण का हल कैसे हैं, संगत हैं कि असंगत। तो कितना है देखिए, चौथा नंबर है। कौन सा नंबर है? चौथा। कितना है? 5x - 3y। अब ये +11 है तो बराबर किधर आएगा? कितना हो जाएगा? अपना चिन्ह बदल देगा, -11 बराबर 0। ठीक, फिर दूसरा क्या है देखिए, -10x + 6y। अभी 22 इधर आया तो +22 बराबर 0। ये शायद प्रश्न हमको डिस्टर्ब लग रहा है, इसको मिला लेते हैं। प्रश्न सही है कि, क्योंकि प्रश्न कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है मेरे भाई?
सॉरी चौथा नंबर 5x माइनस 3y बराबर 11, ठीक है, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ठीक, सही है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम देंगे, इसका समीकरण 2। अब इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0, ठीक। चलिए तुलना करिए, a1 बटे a2 चेक करेंगे कितना है, अब b1 बटे b2 चेक करेंगे कितना है, c1 बटे c2 चेक करेंगे कितना है, ठीक। चलिए चेक करिए, a1 बटे a2 कितना है, 5 बटे माइनस 10, कितना है, 5 बटे माइनस 10, ठीक। अब इसको चेक करिए कितना है, माइनस 3 बटे 6, माइनस 3 बटे 6, ये माइनस 11 बटे 22, माइनस 11 बटे 22। अब आप इसको चेक करेंगे, चलिए a1 बटे a2, 5 एक कम 5 दूनी 10, तो माइनस 1 बटे 2 आया, ये माइनस ऊपर चला गया, कितना आया, माइनस 1 बटे 2। इसको काटिए, 3 एक कम 3 दूनी 6, इसमें भी कितना आया, देखिए इसमें भी क्या है, माइनस 1 बटे 2, कितना आया, 3 एक कम 3 दूनी 6, 11 कम 11 दूनी 22, c1 बटे c2 भी कितना आया, माइनस 1 बटे 2, ठीक। सभी मान कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ये वाला भी मान बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो सब तीनों में बराबर कब होते हैं, इस वाली कंडीशन में। देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं, और जब तीनों बराबर है तो कौन सी कंडीशन लगे, ये वाली कंडीशन लगे, कौन सी कंडीशन, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर में हल कैसा होता है, संगत होता है, थर्ड नंबर में हल क्या होता है, संगत। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यहाँ पे माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, ठीक है। अब बराबर माइनस 1 बटे 2, तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो समीकरण के हल कैसे होंगे, समीकरण निकाय के समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे हल होंगे, संगत, ठीक। इस प्रश्न में संगत असंगत पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हल संगत हैं कि असंगत। तो फर्स्ट नंबर संगत आया था, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर संगत, सेकंड असंगत, थर्ड संगत, चौथा संगत, और पांचवें नंबर को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसका कैसा मान आया है, समीकरण युग्म के हल कैसे हैं, संगत हैं। कैसे हैं, संगत, ठीक। अब हम फिफ्थ नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 4 बटे 3x कितना है, फिफ्थ नंबर लास्ट, कौन सा नंबर, फिफ्थ लास्ट, कितना है, 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक। फिर कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, प्लस 8 को इधर लाएंगे माइनस 8, 12 को इधर लाएंगे, दोनों माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। ये बराबर किधर जाएंगे तो अपना चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक। बराबर 0 समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, अब b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, c1 बटे c2 का क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक। चलिए निकालिए, a1 बटे a2 कितना है, देखिए 4 बटे 3 और 2 कितना है, 4 बटे 3 और ये वाला 2, ठीक। इसका मान कितना है, 2 बटे 3, कितना मान है, 2 बटे 3, इसका मान कितना है, माइनस 8 बटे माइनस 12, ठीक। इससे इसकी हमने तुलना कर दी, ठीक। अब देखेंगे तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर, तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर। अब ये बटे के नीचे बटा छिपा है तो पलट के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4 बटे 3, एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 एक कम 2 दूनी 4, तो कितना है मेरे भाई, 2 एक कम 2 अब बटे 3, 2 एक कम 2 बटे 3, ठीक। तो 2 बटे कितना आया, 3। अब सेकंड वाले से करेंगे, b1 बटे b2, अब b1 बटे b2 2 बटे 3 आया ही है। अब c1 बटे c2 के चेक करेंगे, तो माइनस माइनस गया, अब इसको 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 2 बटे कितना आया, 3, 2 बटे कितना आया, 3। तो देखिए तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, थर्ड नंबर, कौन सी कंडीशन लगेगी, थर्ड। यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। समीकरण के निकाय कैसे हो गए, अतः
समीकरण युग्म, क्या समीकरण युग्म के हल कैसे हैं? संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं। समीकरण युग्म के हल कैसे हैं? संगत। देखिए जब सेकंड मिलेगी तब ये संगत होगा, फर्स्ट और थर्ड में क्या होगा? संगत। तो केवल दूसरे क्वेश्चन में भी केवल दूसरे बस में क्या आया था? असंगत, बाकी में क्या आया था? संगत। तो आप यहाँ पे से दो चर वाले रेखीय समीकरण का जो आलेखी विधि होता है, उस आलेखी विधि में जो आलेख होता है कैसे संगत होता है, कैसे असंगत होता है। आज की क्लास में हमने संगत असंगत सीखा है। इसकी पिछली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था कि हल कैसे रेखाएं संपाती होती हैं, कैसे रेखाएं समांतर होती हैं, कैसे रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।